Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to Smart Learning. Assalamu alaikum. I am Ikra Akbar Ali and today I am going to talk about HCI. As we know that HCI, human computer interaction, is a vast subject, is a core subject of computer science. So inshallah, in this lecture we will discuss about HCI, human computer interaction, and then also discuss the objective of HCI. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. देखिए मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊं, आपको HCI में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. देखिए जो HCI है ना, एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक कोर सब्जेक्ट है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं. देखिए HCI के पूरे सब्जेक्ट में दो एंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन होगी. अब वो दो एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं? इनमें से जो फर्स्ट एंटिटी है वो है ह्यूमन, यानी कि हम लोग, यूज़र. एंड द सेकेंड एंटिटी इज़ कंप्यूटर, मशीन, हमारा सिस्टम. इसी के जो HCI है ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसमें इस होल सब्जेक्ट में यही डिस्कशन की जाती है, ऐसे मैकेनिज़्म, ऐसे टूल डिस्कस किए जाते हैं कि किस तरह एक इंसान का इंटरेक्शन करवाया जाए मशीन के साथ, और वो इंटरेक्शन भी बहुत पावरफुल हो. अब पावरफुल कैसे? पावरफुल इस सेंस में कि इंसान को बहुत अच्छा लगे मशीन को यूज़ करना, यानी कि उसका इंटरफेस ऐसा ज़बरदस्त हो, ऐसा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया हो कि वो इजी टू यूज़ हो इंसान के लिए यूज़ करना. देखिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. बच्चों की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है. एंड्रॉयड को यूज़ जब वो करते हैं, ठीक है, अब वो उनको आइकन ऐसे डिज़ाइन किए गए, आइकन जो होते हैं ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, उस बच्चे को उस आइकन का नेम का तो पता नहीं होगा कि उस आइकन का नाम है प्ले स्टोर, जहाँ से डाटा डाउनलोड होते हैं, जहाँ से हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन उस बच्चे को ये ज़रूर पता होगा कि यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को, ठीक है. वहाँ पे वो क्लिक करेगा. अब गेम्स अगर उसने डाउनलोड करनी है तो गेम्स के भी इंटरफेसेस देखिए, जो थंबनेल होते हैं उसका आप डिज़ाइनिंग देखिए, इतने अट्रैक्टफुल होता है कि बच्चे के दिल को जो अच्छा लगता है वो डाउनलोड कर लेता है. तो आई मीन टू से डैट कि मुझे कोई कंसेप्ट की ज़रूरत ना पड़े, मुझे मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े किसी मशीन को रन करने के लिए, ठीक है. और आज इंसान ने कर दिखाया है. हमें कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले. एक अनएजुकेटेड बंदा जो है, पढ़ा लिखा भी ना हो, वो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है. तो ये तो HCI है कि उसका इंट्रैक्शन इस तरह करवाया जाए कि वो इफ़ेक्टफुल हो, यूज़फुल हो, इजी टू यूज़ हो, एफिशिएंट हो. और जब इंसान मशीन को यूज़ करे और इसके बाद कहे जी जी मज़ा आ गया, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है इसको यूज़ करना. देखिए कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, कंप्यूटर हर जगह है. आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए कंप्यूटर है. आप डेली लाइफ की जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे कंप्यूटर एम्बेडेड है, ठीक है. आप क्लॉक ले लीजिए, ठीक है, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, ठीक है, ओवन तक ले लीजिए, ठीक है, वॉच ले लीजिए अपनी. तो ये डेली रूटीन की जो हमारी चीज़ें हैं उसमें भी अब तो कंप्यूटर आ गया. हर कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, मेडिकल सेक्टर ले लीजिए, इंडस्ट्रियल ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, हर जगह भाई कंप्यूटर है, ठीक है. पहले क्या था? पहले एग्रीकल्चरल एज थी, फिर इंडस्ट्रियल आई, अब इंफॉर्मेशन एज है. और हमें ये भी पता है कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, डिज़ाइन किया है. कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया. तो इंसान ऑब्वियसली कंप्यूटर अपनी कंफर्ट के लिए बनाया, अपने बेनिफिट्स के लिए बनाया, अपने सुकून के लिए बनाया. तो ऑब्वियसली वो उसको ऐसे डिज़ाइन करेगा ना कि एट द एंड उसको लगे कि हाँ भाई ये यूज़फुल है, ये इफ़ेक्टफुल है, ये इजी टू यूज़ है. उसने कंप्यूटर को किसी और मखलूक के लिए तो नहीं बनाया ना, उसने अपने कंफर्ट को देख के बनाया है कंप्यूटर को. तो इस तरह कंप्यूटर के भी
अपनी एक ब्राइट साइड है और एक डल साइड है। इंशाल्लाह ताला HCI के जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं हम हर चीज़ पे फर्दर डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया? चलिए अब सबसे पहले ना ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं कि इंसान दूसरे इंसान से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करता है। जैसे मैं अपने अम्मी अब्बू से करती हूँ इंटरेक्ट, कम्युनिकेट करती हूँ, फ्रेंड से करती हूँ, ठीक है, जैसे आप भी करते होंगे। थोड़ा सा ना पीछे चले जाते हैं, जब इंसान गारों में रहता था, पत्थरों वाला ज़माना, ठीक है, तब तो इंसान बिल्कुल जाहिल था ना, और लैंग्वेज बैरियर भी था। तब वो कैसे इंटरेक्शन करता होगा, सोचिए ज़रा। देखिए, वो जेस्चर्स के थ्रू करता होगा, मूवमेंट्स करके अपनी बात दूसरे बंदे को समझाता होगा। फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाइए, स्पीकिंग का दौर आ गया, ठीक है, बोल के कम्युनिकेट करना, अपनी बात को समझाना। फिर राइटिंग का आ गया। ठीक हो गया? स्पीकिंग जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग में ये इशू होता है कि हो सकता है कि एक बंदे ने अगर लिख लिया दूसरे को समझ ना आए। इज़ इट पॉसिबल? ना पॉसिबल है ना, ठीक है। तो फिर इंसान इस तरह इंटरेक्शन करता रहा और इस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं। अब थोड़ा ना इंसान का इंटरेक्शन देख लेते हैं मशीन के साथ। अब वो इनपुट आउटपुट के थ्रू इंटरेक्शन करता है ना मशीन के साथ। अब देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि उसने इनपुट आउटपुट वाला जो सिस्टम है ना अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया। अब अल्लाह ताला ने हमें 5 तरह की सेंसेस से नवाजा है, ठीक है। विजन है, साउंड है, टच है, स्मेल है, टेस्ट है, ऐसे ही है ना। अब इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। उसने कैसे डिज़ाइन किया है। उसने इनपुट जो है अपनी टच वाली सेंस को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया। उसने अपनी टच वाली सेंस को यूज़ करते हुए एक ऐसी डिवाइस डिज़ाइन की जिससे वो टच करे और डाटा इनपुट हो जाए। जैसे हम कीबोर्ड को टच करते हैं, माउस को टच करके ही हम इनपुट देते हैं ना कंप्यूटर को, तो इंसान ने इसको अपनी टच वाली सेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया। अब फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, उसने डाटा भी तो डिस्प्ले करना है ना, उसने रिज़ल्ट भी तो डिस्प्ले करना है ना। अब फिर इंसान की अक्लमंदी देखिए, इंटेलिजेंसी देखिए, उसने अपनी विजन वाली सेंस को यूज़ किया, क्योंकि कंप्यूटर ने डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको डिस्प्ले भी करना है। तो इंसान ने अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए, अपनी विजन वाली सेंस को यूज़ करते हुए डिवाइस बना ली जिसका नाम है जी मॉनिटर, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है वो डाटा डिस्प्ले करता है मॉनिटर पर, और इंसान जो है अपनी विजन को यूज़ करके, अपनी आँखों को यूज़ करके वो डाटा इजीली जो है वो देख सकता है। तो इंटेलिजेंट देख लीजिए, अल्लाह ताला ने कितनी इंटेलिजेंसी दी है इंसान को, कि इंसान ने अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग जो है मशीन को डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये इंटरेक्शन हो रहा है इंसान का मशीन के साथ। अब ज़रूरत इस बात की है कि इंटरेक्शन इतना इफ़ेक्टफुल हो, इतना इफ़ेक्टफुल हो, और इस पर काम भी करें। जो HCI के एक्सपर्ट हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डिज़ाइनर हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। HCI यही तो सब्जेक्ट है, इसमें यही तो सब कुछ देखा जाता है कि किस तरह हम डिज़ाइन करें, किस तरह हम ऐसे इंटरफेस डिज़ाइन करें कि इंसान को और भी ईजी होता जाए। अब एंड्रॉयड वाली फार्म आ गई है, हम HCI की हिस्ट्री को भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मतलब इंसान ने कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। मैं फ़र्दर जब HCI के मुख्तलिफ टॉपिक्स में हम बात करेंगे फिर आपको समझ आएगी, जब आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। अब तो एंड्रॉयड आ गया है ना, एंड्रॉयड से पहले एंड्रॉयड एकदम से नहीं आ गया, ठीक है, इसको बहुत टाइम लगा। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कन्वर्ट हो गया है, जो इंटरफेस है ईज़ी टू यूज़ हो गया। सो बेसिकली HCI यही है, HCI का गोल यही है कि ऐसा इंटरफेस डिज़ाइन किया जाए कि एट द एंड इंसान को मज़ा आ जाए, इंसान कहे कि ये बहुत इजी है, इसको यूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।